अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये हमारा ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 28 है। ओके, तो पिछली वीडियोज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट स्टडी किया हुआ है। तो ये टॉपिक्स हैं, इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो इन तमाम टॉपिक्स पर हमने लास्ट वीडियो में बात की हुई है। यहाँ फिर हमने एप्लीकेशन गाजिला को स्टार्ट कर दिया था। इनकी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन। लेक्चर नंबर 24 है हमारे पास। तो नेक्स्ट पे ये 25, 26 से 27 है। ये लास्ट वीडियो में हमने इसको स्टडी किया था। अब हम स्टडी करने लगे हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 28 है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सबसे पहले कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए। ये पिछली वीडियो में हमने इस पर बात की हुई है कि कैपेसिटेंस कहते किसे हैं। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये देखिए मेरे पास एक ये पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। यानी कि ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लेट है, इस पर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो ये चार्जेस है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि एक ही चार्ज का दूसरे चार्ज से, दूसरे चार्ज का तीसरे चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ओके, इसका इस यहाँ तक जो डी है वो हमारे पास डिस्टेंस, वो हमारे पास डी है। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटपुट डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो जब नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होती हैं तो यहाँ इसलिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ओके, तो अब हम इस वीडियो में देखना क्या चाह रहे हैं कि हम कैपेसिटेंस मालूम करना चाह रहे हैं किसकी वजह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर वो होता है जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो कैपेसिटर को फाइंड करने के कई मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से हम एक मेथड यूज करने लगे हैं और उस मेथड को हम 3 लॉज अप्लाई करेंगे उस मेथड में। ओके, लॉज यानी कि 3 पॉइंट्स को साबित करने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि जो इसमें करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले कैपेसिटेंस को मालूम करना कि हम इस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे सबसे पहले। सेकंड पॉइंट पे ये कि पहली हेडिंग है मेरे पास, अब सेकंड हेडिंग क्या है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। ओके, थर्ड पे फिर हम कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ हम एक फार्मूला यूज करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो फार्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट ओवर 2। ये हमारे पास एक फार्मूला है। सॉरी, इस तरह नहीं, ये फार्मूला इस तरह है, ई इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर 2ई नॉट, यानी कि ये हमारा एब्सोल्यूट, ये हमारे पास है परमिटिविटी है हमारे पास। अब ये हमारे पास फार्मूला आया कहाँ से, वही इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे ये पता होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक हमारे पास लेक्चर नंबर ये देखें 6 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। ये मेरे लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने इस फार्मूले को डिराइव किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले देखें कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज में हमारे पास होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास जो डिस्क होती है, यानी ये रिंग होता है, ये फिर अगेन रिंग है, ये यानी कि एक डिस्क में बहुत ज़्यादा रिंग्स होते हैं। तो इसकी वजह से हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। तो ये इस डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मालूम करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, ये है। ओके, तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे किस कंडीशन में, वो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस डी इस
कैपेसिटर की लेंथ से बहुत मिनिमम होना चाहिए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सपोज कर रहे हैं लेंथ वो एल है, कैपिटल एल ले लें। जब हमारे पास एल की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, डी से, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है। हम इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इस प्लेट की वजह से जो कैपेसिटेंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। इस प्लेट की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यही होगा। ओके, हम सिर्फ इधर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ से है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ से है। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इसका, तो इसको हम सम कर लेंगे। ये सम कर लिया हमने, तो इधर वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, ये हमारे पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इधर हम एक्स और वाई प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं। इधर हम एक्स और वाई ये देखें कि जो हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज, इसमें सिर्फ हम एक डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, इसलिए हम इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। ओके, इधर चूंकि रिंग की केस में या डिस्क केस में हमारे पास टू डायमेंशन को यूज करते हैं एक्स और वाई को, इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं इधर। ओके, ये मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये हमारे पास परमिटिविटी होती है। ओके, इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 8.8 इंटू -12, और ये मेरे पास होती है c²/nm²। ओके, ये इसकी वैल्यू है E0 की। इसकी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.1585 इंटू -12, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F/m भी लिख सकते हैं। ये इस यूनिट को हम इस यूनिट में चेंज कर दिया। ओके, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8.85 पिको F/m। ये मैं खुद यानी कि इजाफी तौर पर नहीं लिख रहा, ये वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये MCQs के तौर पर बहुत पूछी जाती हैं, अदरवाइज फिर भी हमें इन वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो अब यहाँ करके अभी हम इनको प्लस कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ से प्लस करें तो यहाँ से 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास आ जाएगा ये चार्ज डेंसिटी ओवर E0। ये हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने सेकंड पॉइंट हमारे पास, हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसको हम पोटेंशियल भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है डेल्टा V इज इक्वल टू E ds, यहाँ होती है। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला हमारे पास ये होता है। एक्चुअली फार्मूला इस तरह होता है, ये हमारा इज इक्वल टू डेल्टा ds, यहाँ डॉट को खत्म करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ एंगल होगा वो 0 होगा, तो cos 0 क्या होता है 1 की, तो ये इसलिए हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज से आ रहे हैं, तो फाइनल क्या है नेगेटिव। तो अब हम इसको मज़ीद इस तरह सोल्व करते हैं कि हम जानते हैं E को बाहर निकाल लेते हैं, मेरे पास कांस्टेंट होता है। तो फिर इसको हम मज़ीद इस तरह लिखेंगे, E की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि जो E की वैल्यू हो हमारे पास होता है Q/E0A। ओके, ये हमारे पास ds है,
क्यू ओवर ई नॉट ए, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगी, हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल डी आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास डी है, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करते हैं कि सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे पास ई की वैल्यू है, ये हमारे पास क्यू ओवर ई नॉट ए कैसे आया है। ओके, हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसे आई है। ये हमारे पास वैल्यू इस तरह आती है कि हम जानते हैं जो हमारे पास ई है, ई की वैल्यू क्या निकाली है, हमने ये निकाली है। तो हमारे पास ई की वैल्यू ये है, इस तरह है। और हम जानते हैं जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है किसकी इक्वल होती है, ये हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है हमारे पास क्यू ओवर ए के। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट होगी तो क्यू ओवर ई नॉट ए बन गया। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट किया इधर। ओके, तो हमारे पास जो डेल्टा वी है वो आ चुका है क्यू ओवर ई नॉट ए डी। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि थर्ड स्टेप में हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लास्ट पे थर्ड स्टेप में कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सी इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा वी। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। तो जो हमारे पास डेल्टा वी है, ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है, हमारे पास क्या है, क्यू ओवर ई नॉट ए डी आया है, क्यू डी, इसको हम से लेते हैं क्यू डी ओवर ई नॉट ए। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे क्यू डी ओवर ई नॉट ए। तो हम इसको रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, क्यू डी, ये नीचे रहेगा, ये अपर साइड पर चला जाएगा हमारे पास, ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल होगा, फाइनल रिजल्ट वो इस तरह आ जाएगा, ई नॉट ए ओवर डी। ओके, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ चुका है ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ फिर आप अगेन देख ले, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर में देखा था, जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है ये एरिया और डिस्टेंस पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये चार्ज और इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है। यहाँ एक क्वेश्चन अब आप लोगों के जहन में क्रिएट हो जाना चाहिए, अगर क्रिएट नहीं हुआ तो चलिए हम बता देते हैं। ये देखें कि जो ये फार्मूला मैंने लिखा है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसको हमने फिर ऐसे किया तो ये तो बात ठीक क्लियर होगी कि इसके दरमियान जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है ई और डी एस के दरमियान। ओके, क्योंकि ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। तो ये फार्मूला एक्चुअली हमारे पास, ये फार्मूला यहाँ से निकला है, और ये फार्मूला हमारे पास एक्चुअली ये है, जो ये है नेगेटिव होता है इधर। ओके, ई डॉट डी एस होता है। अब नेगेटिव से हम पॉजिटिव में कैसे आए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इधर हमने ये जो टू है हमारे पास पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें हमने जो इनिशियल वैल्यू इधर ली है वो क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव है। ओके, हालांकि यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है, इधर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, इधर पॉजिटिव आती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, इधर भी हमारे पास नेगेटिव आती है और इधर पॉजिटिव आती है। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जब हमारे पास इधर नेगेटिव होगा, इधर मेरे पास पॉजिटिव और यानी नेगेटिव साइन होगा इस फार्मूले में, तो तब हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि जो हमारे इनिशियल पोजीशन तो यही है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये मेरे पास फाइनल पॉइंट हुआ। तो हम जानते हैं कि जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ डाउनवर्ड में यहाँ हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, इधर पॉजिटिव लिखते हैं, इस फाइनल वैल्यू लिखते हैं। तो इनिशियल हमारे पास पॉजिटिव है, तो फाइनल हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ नेगेटिव को ख़त्म करने, यहाँ इस फार्मूले कन्वर्ट करने के लिए इसको इन वैल्यू जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को
इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।